हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी वेल्डिंग की 3 क्लासें वो हो चुकी है जो सेफ्टी से संबंधित थी कि हमें क्या है कौन सी सेफ्टी वो रखनी चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग है इसमें क्या होता है कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़ा हादसा होने की आशंका वो रहती है। ठीक है, तो वेल्डिंग का लेसन वैसे भी बड़ा रहता है तो काफ़ी समय लगेगा इसको क्लियर करने में। लेकिन डियर फ्रेंड, आपको मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि आप मेरी वीडियो है वो कंटिन्यू देखते रहिएगा। आपको बार बार है वो कोई चीज़ को याद करने की आवश्यकता वो नहीं रहेगी। ठीक है, ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं रहेंगे, वो डिटेल से आपको पूरी जानकारी वो दी जाएगी। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग करते समय एक वेल्डर को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग करते समय वेल्डर को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी, आर्क वेल्डिंग करते समय। ठीक है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, अलग अलग वेल्डिंग होती है, तो आर्क वेल्डिंग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फर्स्ट है हमारा, बिजली का झटका मौत का कारण बन सकता है। बिजली का झटका वो क्या मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि करंट लगने से क्या होता हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए बिजली की मशीनें उपयोग करते समय इन्हें अर्थ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि आप कंपनी लाइन में देखेंगे या पर कहीं पर देखेंगे जहाँ पर क्या है सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है, तो वहाँ पर आप कोई भी मशीन देखेंगे उसके साथ में आपको अर्थिंग अवश्य मिलेगी। वो अर्थिंग किस लिए दी जाती है, वो अर्थिंग इसीलिए होती है ताकि क्या आपको या कारीगर को क्या है बिजली या करंट का झटका वो ना लग सके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अर्थिंग होनी आवश्यक होती है। दस्ताने तथा कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि गीले कपड़े या दस्ताने रहेंगे तो उससे क्या होगा, करंट आएगा, उसमें बिजली का झटका हमें लग सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ से बचना है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट होने से बचना है, तो उसके रूल रेगुलेशन, जिस एरिया में हम कार्य कर रहे हैं वहाँ के रूल रेगुलेशन, पीपीई, पीपीई क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो उन चीज़ों का भी हमें यूज करना होता है और एक एक्टिव माइंड के साथ में काम करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फर्श गीला नहीं होना चाहिए। फर्श गीला नहीं होना चाहिए, चाहे उस पर ऑयल हो या पानी गिरा हो तो वो वगैरह नहीं गिरा होना चाहिए, ना ही पानी गिरा हो ना ही ऑयल वगैरह वहाँ पर गिरा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, मशीनों की मरम्मत के लिए किसी समझदार मिस्त्री की सहायता लेनी चाहिए। यानी कि मशीनों की मरम्मत यानी कि मेंटेनेंस के लिए कोई जो एक्सपीरियंस होल्डर मैकेनिक है तो उससे क्या है हमें मशीन को ठीक करवाना चाहिए। फ्रेशर अगर ठीक करेगा तो हो सकता है उससे कुछ कमी रह जाए या फिर कुछ चीज़ ऐड कर रहा है वो गलत ऐड हो जाए, तो इस वजह से क्या एक्सीडेंट हमारा हो सकता है। तो इसीलिए क्या बोला है, एक्सपीरियंस होल्डर मैकेनिक के द्वारा ही मशीनों की मेंटेनेंस हमें करवानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा, बिजली की सप्लाई के लिए अधिक लंबी तारों का उपयोग है वो कम करना चाहिए। यानी कि बिजली की सप्लाई के लिए क्या है, तारों की लंबाई है वो कम रखनी चाहिए। ज़्यादा, जितनी ज़्यादा लंबाई रहेगी तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी बिजली भी की भी खपत बढ़ेगी और साथ में क्या होगा, जो हमारा वायर रहेगा वो भी हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में तेल का लेवल है वो ठीक होना चाहिए। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ऑयल डलता है, तो उसका लेवल है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। अगर कम रहेगा तो क्या होगा, हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी, हीट के कारण क्या उसमें आग लग सकती है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है मशीनों पर उसके साइज के अनुसार लोड डालना चाहिए, ओवरलोड नहीं करना चाहिए। यानी कि जितना लोड मशीन ले सकती है उतने ही लोड में हमें कार्य करना चाहिए। उससे कम लोड रखेंगे तो आसानी से कार्य हो जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे हम तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, मशीन ठुक सकती है हमारी। ठीक है, ओवरलोड होने के कारण कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है, केबल केबल में क्या हो सकता है, आग लग सकती है, मशीन है वो उसमें आग लग सकती है। ठीक है, मशीन से धुआं निकलने लग जाता है, सड़ना बोलते हैं जिसको, तो ये सब क्या है, एक्सीडेंट उसमें हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है अगर हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं तो इसका मतलब मशीन का नुकसान हो रहा है। ठीक है,
तो ओवरलोड है वो कोई भी मशीन को हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर, उपयोग की जाने वाले तारों की क्षमता करंट की मात्रा के अनुसार होनी चाहिए। उपयोग की जाने वाले तारों की क्षमता, उनकी कैपेसिटी है वो करंट की मात्रा के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, करंट की जितनी ज़्यादा पावर होगी उसके अनुसार क्या, उनकी कैपेसिटी के अनुसार हमें वायरिंग यूज करनी चाहिए। पतली वायर यूज करनी है, मोटी वायर यूज करनी है, वो उसकी करंट की पावर के अनुसार क्या हमें डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर, इसमें दिया है केबलें जोड़ने के लिए अच्छे केबल कनेक्टर, क्या केबल कनेक्टर का उपयोग है वो करना चाहिए। केबल है उसको जोड़ना है, ऐड करना है, तो वहाँ पर क्या एक कनेक्टर लगाया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आपको कहीं वर्कशॉप में जब आप काम करोगे तो वहाँ पर आपको कनेक्टर वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्या है, केबलों को जोड़ने के लिए अच्छे कनेक्टर का यूज है वो करना चाहिए। कनेक्टर को भी अच्छे से सेट करना चाहिए वायरिंग में, ताकि क्या हुआ, जॉइंट में स्पार्किंग वगैरह ना हो। जॉइंट वो लूज रहेगा तो हो सकता है जॉइंट वहाँ से निकल जाए, या स्पार्किंग होने के कारण वहाँ पर जल जाए, वायर जल जाए, आग लग जाए, वहाँ कुछ भी हो सकता है स्पार्किंग के साथ में। तो क्या है, अच्छे केबल कनेक्टर का यूज है वो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है, लंबी केबलें ऊंची लटका कर रखनी चाहिए ताकि ये पैरों या गुजरने वाली गाड़ियों के नीचे न आए। अब लंबी केबलें होती है, जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे हमारा क्या है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है या जनरेटर है, उसको क्या ट्रांसफार्मर को हमने एक जगह रख रखा है और वहाँ से काफ़ी दूर तक हमारी लाइन है वो जा रही है, केबल जा रही है, उसके बाद में आगे वेल्डिंग किया जा रहा है। तो अगर लंबी दूरी में हमें लेकर जाना है केबल को, तो उसको नीचे रास्ते में नहीं गिराना चाहिए। आने जाने वालों को भी उसमें परेशानी रहती है, उसके ऊपर से अगर गाड़ियां वाहन वगैरह गुजरेंगे तो केबल हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, केबल टूट भी सकती है, कट लग सकता है केबल में, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, उनको ऊंचाई पर लटकाते हुए लेकर जाना चाहिए, एक साइड में ऊपर 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 लटकाते हुए जहाँ तक हमें लेकर जाना है वहाँ तक हमें उनको लेकर जाना चाहिए, ताकि क्या है, आने जाने वाला रास्ता है वो भी साफ रहे, किसी के पैरों में भी ना आए, किसी के गिरने का भी डर नहीं रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैरों में आने से क्या होता है, केबल का ध्यान नहीं रहता, पैरों में आ गई तो क्या होता है, गिर भी जाते हैं वर्कर। ठीक है, और ऊपर से जो गाड़ियां वगैरह गुजरेगी तो भी क्या होगा, उनमें कट वगैरह लग सकता है, या केबल हमारी कमजोर हो जाती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो इसलिए क्या है, केबल को ऊपर लटका कर ही हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे तक लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, केबलों तीखी वस्तुओं पर घसीटना नहीं चाहिए तथा उठाकर ले जानी चाहिए। अब ये तो हमें भी पता है कि उनके ऊपर क्या होता है, जो भी हमारी केबल होती है, वायर होते हैं, उनके ऊपर रबर का इंसुलेटर चढ़ा हुआ होता है। और अगर उनको तीखी वस्तुओं पे हम घसीटेंगे या फिर तीखी वस्तुओं पे उनको पटकेंगे, डालेंगे, तो क्या होगा कि उससे हमारा ही नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, तो वो ये होगा कि केबल है, वहाँ से रबर का इंसुलेटर वो कट जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, जो वायर होगा वो अंदर से बाहर निकल जाएगा, तो वहाँ पे करंट लगने का खतरा रहता है, स्पार्किंग भी हो सकती है वहाँ पर। तो इसलिए क्या, तीखी चीज़ों पर हमें नहीं घसीटना चाहिए उनको, या तीखी चीज़ों पर हमें रखना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, केबल को तेल या ग्रीस आदि के संपर्क से बचाना चाहिए। केबल को तेल, ग्रीस आदि के संपर्क से बचाना चाहिए, क्योंकि तेल और ग्रीस होती है, इनमें क्या होती है, चिकनाहट होती है और ये किसी चीज़ के चिपक कर रह जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, फिर आग लगने का खतरा रहता है बाद में। ठीक है, तेल हीट भी कर सकता है, अगर गर्म होकर वो भाप बनने लग जाता है, कई बार धुआं निकलने लगता है, उसके बाद में फ्लैश पॉइंट के बाद में क्या आता है, फायर पॉइंट होता है, जो उनके बीच में टेम्परेचर का जो अनुपात रहता है वो थोड़ा सा ही कम रहता है। फ्लैश पॉइंट के बाद में तुरंत फायर पॉइंट आता है, जिस पर क्या होती है, तेल या ग्रीस है वो हमारा आग पकड़ लेता है। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है 13 नंबर, इलेक्ट्रोड होल्डर ठीक साइज तथा अच्छी इंसुलेशन वाले उपयोग करने चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर है वो सही साइज का होना चाहिए, ये ना हो कि इलेक्ट्रोड होल्डर है वो दूसरे साइज का है, हम उसमें केबल दूसरी फिट कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और अच्छी इंसुलेशन वाले का उपयोग करना चाहिए। इंसुलेशन उनके ऊपर रबर का जो चढ़ा हुआ होता है वो अच्छी तरह से लगा हुआ होना चाहिए, उसके बिना हमें करंट का झटका लग सकता है। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इलेक्ट्रोड होल्डर
गर्म हो जाने पर पानी में डुबोकर ठंडा नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, वेल्डिंग करते करते गर्म हो जाता है, तो उसको क्या ठंडा करने के लिए पानी में नहीं डुबोना चाहिए। पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्वालिटी में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है वो बेंड हो जाए, हो सकता है अचानक से कोई विस्फोट हो जाए, हो सकता है हमने पानी में उसको डुबो कर रख दिया तो उसकी सीलन है वो वायरिंग तक चली जाए, कुछ भी हो सकता है, करंट आ सकता है। तो उसको क्या है, अगर इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा गर्म हो गया तो उसको क्या होता है, हवा में रख देना चाहिए। तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे हवा के संपर्क में आने से ठंडा होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा, आर्क में से निकली रोशनी की किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती है। इससे बचाव के लिए कभी भी नंगी आंखों से आर्क को नहीं देखना चाहिए। आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर क्या होती है, तेज रोशनी निकलती है, बहुत तेज चिंगारियां निकलती है, रोशनी निकलती है। तो उस रोशनी को क्या नंगी आंखों से हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। हानिकारक तो वो हमारे शरीर के लिए भी होती है, त्वचा के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वो प्रभाव डालती है हमारी आंखों पर। तो क्या है, हमें आर्क वेल्डिंग की जो चिंगारियां निकलती है, जो रोशनी निकलती है, उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसके लिए डार्क ग्लास के गॉगल्स आते हैं, स्क्रीन गार्ड आता है, स्क्रीन हेलमेट आता है, तो उनका यूज हमें करना चाहिए, ताकि क्या हम अपनी आंखों को बचा सके, आंखों को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, दूसरे वर्करों तथा पास गुजर रहे लोगों को आर्क देखने की छूट नहीं देनी चाहिए। यानी कि दूसरे कोई वर्कर है या कोई पास से निकल रहा है या कोई पास में आकर खड़ा हो रहा है, वो उसको देख रहा है, तो उसके हुए ऐसा नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उसकी भी आंखों को क्या है, ये हानि पहुंचाता है। ठीक है। तो यानी कि आर्क वेल्डिंग से जो भी रोशनी निकलती है वो न केवल वर्कर को, बाकी दूसरे लोगों को भी वो नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए किसी को भी उसको देखने के लिए नहीं कहना चाहिए, देखने के लिए छूट नहीं देनी चाहिए। अगर कोई देख रहा है तो उसको मना कर देना चाहिए तुरंत, ताकि उसकी आंखों को बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारा, हैंड स्क्रीन तथा हेलमेट के रंगदार शीशों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। इन्हें खराब होने से बचाने के लिए दोनों तरफ है वो सफेद शीशे का उपयोग करना चाहिए। अब ये सफेद शीशा क्या होता है, तो जो हमारा रंगीन जो कांच होता है, यानी डार्क ग्लास जो होता है, वो क्या होता है, महंगा आता है। और जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, दाने से और धातु के गर्म होकर बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तो वो अगर गोगल्स पर लग जाएंगे तो वो शीशा वो हमारा खराब हो जाएगा, उसमें दाने 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 बन जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए, उस डार्क ग्लास को इस चीज़ों से बचाने के लिए, ये हानि होने से बचाने के लिए, उसके आगे क्या करते हैं, एक सफेद ग्लास लगा देते हैं, नॉर्मल ग्लास एक आगे लगा देते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही वो चिंगारियां निकलेगी, जैसे ही वो दाने छूटेंगे, छुहारे निकलेंगे, तो वो क्या होंगे, जो हमारा सफेद ग्लास है उसी तक सीमित रह जाएंगे। उसके बाद में हमारा क्या आता है, डार्क ग्लास आता है। तो उससे क्या होगा कि खराब होगा तो हमारा सफेद ग्लास खराब होगा, और जो डार्क ग्लास है, जो वेल्डिंग ग्लास है, वो हमारा क्या है, सेफ बच जाता है। ठीक है। क्योंकि वो महंगा रहता है, इसलिए उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो सफेद शीशा होता है उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्लेग की चिपिंग करते समय एन के उपयोग करनी चाहिए। स्लेग की चिपिंग करते समय एन के उपयोग में करनी चाहिए। अब स्लेग क्या होता है, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल आता है, उसको हटाने के लिए तो क्या करते हैं, चीजल के द्वारा उसको हटाते हैं, चिपिंग करते हैं उसकी। तो क्या हमें गॉगल्स का यूज करना चाहिए, एन चश्मा का यूज करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि कोई दाना है वो निकलकर हमारी आंख में ना गिर जाए, तो उससे बचने के लिए क्या है, गॉगल्स का यूज है वो करते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, तेल या ग्रीस तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों के समीप वो वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। जो भी ज्वलनशील पदार्थ है, तेल है, ग्रीस है, लकड़ी है, कपड़ा है, कुछ भी ज्वलनशील पदार्थ पड़ा हो, उसके पास में हमें वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वेल्डिंग से क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है, चिंगारियां निकलती है, वहां पर क्या होती है, एक ज्वाला टाइप में उत्पन्न होती है, वहां पर क्या है, एक स्पार्क बनती है। ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या विस्फोटक सामग्री होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वेल्डिंग न हो रही हो तो मेन स्विच है वो बंद कर देना चाहिए। वेल्डिंग अगर हम नहीं कर रहे हैं या वेल्डिंग हमने कर ली है तो उसके बाद क्या होता है, मेन स्विच हमें मशीन का बंद कर देना चाहिए, ताकि गलती से भी कहीं पर हमारी वेल्डिंग रोड टच ना हो जाए या फिर वेल्डिंग होल्डर टच ना हो जाए,
सॉरी इलेक्ट्रोड होल्डर है वो टच ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए, कहीं स्पार्किंग ना हो जाए। साथ में हमारी क्या है, विद्युत की सप्लाई कट हो जाएगी तो बिजली की भी थोड़ी बचत रहेगी, क्योंकि केबल के अंदर जब गति करती है तो वहाँ पर भी क्या है, बिजली की खपत होती रहती है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या बचना चाहिए। आर्क वेल्डिंग की सेफ्टी हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग की सेफ्टी, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है डियर फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे और हर शाम 8 बजे विजिट कर सकते हैं। आपको एक नया वीडियो और एक नया क्वेश्चन है वो मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट है या कोई भी टेक्निकल नोटिस जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, चाहे ITI से रिलेटेड है, CTI से रिलेटेड है, CTS से रिलेटेड है, पोलटेक से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड टेक्निकल नोटिस आता है, उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।